और अब एक और बड़ी खबर, बिहार में चुनाव से पहले एक नई जंग देखने को मिल रही है। एक नई जंग छिड़ चुकी है और ये जंग किसी नेता या पार्टी की नहीं बल्कि वोट की ताकत की है। विपक्ष का आरोप है कि वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर गरीब, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा रहा है। खुद राहुल गांधी पटना की सड़कों पर उतरे और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला, कई आरोप लगाए। वोटर लिस्ट को लेकर शुरू हुई ये जंग सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के नेता एक दूसरे पर पुरजोर तरीके से हमलावर हैं। रिपोर्ट देखिए। भी हथियार बनी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप, नई सियासी लड़ाई। ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है, मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। वोटर वेरिफिकेशन पर सवालों की बौछार। बिहार की सड़कों पर सियासी संग्राम है। वोटर वेरिफिकेशन पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। महागठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि वोटर लिस्ट की आड़ में विपक्षी वोटर हटाए जा रहे हैं। इसी के विरोध में बुलाया गया बिहार बंद। ट्रेनें रोकी गई, सड़कें जाम की गई। दिल्ली से पटना पहुंचे राहुल गांधी ने खुद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी बोले, महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट चोरी की कोशिश। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि गरीब, दलित, अल्पसंख्यकों के नाम हटाए जा रहे हैं। सुनियोजित तरीके से विपक्षी वोट बेस कमजोर किया जा रहा है। बिना जानकारी के नए वोट जोड़े गए हैं, खासकर उन इलाकों में जहां बीजेपी को फायदा हुआ। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी यही पैटर्न अपनाया। लोकसभा में इंडिया गठबंधन जीता, लेकिन विधानसभा में हार मिली। चुनाव आयोग में पारदर्शिता नहीं, वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी की मांग पर कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने खुलकर चुनाव आयोग पर हमला बोला है। विपक्ष का आरोप, गरीबों के वोट कटे, वोटर लिस्ट में खेल। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये बिहार है, ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है। सामने बिहार का विधानसभा चुनाव है। साल के आखिर में बिहार में चुनाव होना है। चुनावी मौसम में वोटर वेरिफिकेशन के आरोपों पर सियासत गरमाई है। विपक्ष ने गरीब, दलित और अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का आरोप लगाया। बिना जानकारी या दस्तावेज के वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप लगाया। विपक्ष ने इसे वोटबंदी और लोकतंत्र पर हमला कहा है। चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप जड़ा है। विपक्ष ने कहा है कि कई जगह मृत लोगों के नाम मौजूद, जिंदा लोगों के नाम गायब हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका है। प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया गया है। चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन नियमित प्रक्रिया है। बीएलओ घर घर जाकर स्थानीय स्तर पर जांच करेंगे। दस्तावेज देना अनिवार्य है। मतदाता का मौखिक सत्यापन भी मान्य है। अपील और सुधार का मौका मिलेगा अगर किसी का नाम हटता है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है, किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होगा। फर्जी वोटरों को हटाना और डुप्लीकेट एंट्री खत्म करना मकसद है। अब सवाल है कि क्या सच में बिहार में वोटर लिस्ट के नाम पर सत्ता का खेल चल रहा है या फिर ये सिर्फ चुनावी सियासत है। आप प्रतिदिन रिवाइज कर रहे हैं, आज ये, कल वो, परसों वो। सीईओ बिहार ने एक एडवर्टीजमेंट दिया 3-4 दिन पहले, उससे और अराजकता की स्थिति फैली। आप कर क्या रहे हो? आपको पता नहीं आप किस चीज को हाथ लगा रहे हैं। परेशान कौन होगा? गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान। आपने खुद कहा कि 20% तकरीबन लोग बिहार के बाहर रहते हैं, तो आपके निशाने पे वो है, क्योंकि 25 दिन में वो दस्तावेज सारे जुटा नहीं लेंगे। दस्तावेज जुटाओ अभियान चला दिया आपने, तो
इन विषयों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं किसी भी संस्था को ये ना लगे कि व्यक्ति संस्था से बड़ा है। अब कुछ नहीं है, ये निरंतरता है। कोई नया आयोग फायोग नहीं होता। चुनाव आयोग सुकुमार सेन से जो यात्रा शुरू हुई है वो यहां तक पहुंची है, लेकिन आईना रखना होगा। कैसा भद्दा मजाक है लोकतंत्र में कि कल तक नारा था मतदान बढ़ाओ, अब मतदान कम करो क्योंकि भाजपा सरकार खतरे में है, भाजपा सरकार जाने वाली है। मैं कहना चाहता हूं, अब बहुत साफ कहना चाहता हूं कि आपने जो आधार कार्ड बनाया था उस समय तो कहा था ये दुनिया का सर्वशक्तिमान कार्ड होगा, अब उसी को क्यों रिजेक्ट कर रही? ये सरकार की नीयत इसी से साफ हो जाती है। संविधान की कॉपी आप लेकर चल रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपके पुरखों ने गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त करने का रिकॉर्ड इस देश में कायम किया है। तो ऐसी स्थिति में आप राजनीतिक बंद के लिए आए हैं। चूंकि बिहार में चुनाव है, इसके पूर्व जिन राज्यों में चुनाव हुआ और आपके घटक दल के लोगों ने 2020 और 2024 के चुनाव के बाद और उस दरमियान इस बात की सार्वजनिक चर्चा की और आपत्ति व्यक्त किया था कि विभिन्न मतदाताओं के नाम में दोहरीकरण है, मृत व्यक्तियों का नाम है। ऐसी स्थिति में अगर नाम हटाया जाने का प्रावधान है तो उसको आप राजनीति का एजेंडा बना रहे हैं। बिहार की सड़कों पर लोकतंत्र का सवाल गूंज रहा है। वोट की ताकत बचाने के लिए विपक्षी दल सड़कों पर है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले वोटर लिस्ट बना दी गई है सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।